हेलो एवरीवन। निंग जी को देखकर चेनिंग वहाँ से चली जाती है। जिंग बोलती है, मिस्टर निंग, मैं यहाँ पर मुया को पिनविल दिलाने के लिए आई थी। जी देखता है कि मुया पिनविल के साथ खेल रही है तो वो खुश हो जाता है और बोलता है, चलो मैं तुम दोनों को अपने घर ले जाता हूँ। फिर वो उसे अपने घर ले जाता है। जिंग बोलती है, ये किसका घर है? जी बोलता है, ये मेरा घर है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम दोनों को घर छोड़ आऊँगा। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो जिंग की नज़र टोंग टोंग की फ्रेम पर जाती है और वो सोचती है, ये मेरी इमेजिनेशन जैसी ही है, ब्यूटीफुल एंड जेंटल। जी बोलता है, बैठ जाओ प्लीज़। जिंग बैठ जाती है और सोचती है, मुझे नहीं पता है कि वो क्या करना चाहता है। फिर जी जिंग के पास आकर मुया को बोलता है, मुया चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास ले जाता हूँ। फिर वो उसे टोंग टोंग की फ़ोटो फ्रेम के पास ले जाता है तो वो फ्रेम देखकर मुया शांत हो जाती है और उस फ्रेम की ओर इशारा करती हुई खुश होते हुए मॉम बोलती है। तो जी उसे देखकर खुश हो जाता है और सोचता है, इसे ये याद तो है कि ये उसकी मदर है। वो जिंग को बुलाता है और कहता है, जिंग शाओ, मैं मुया को ठीक से नहीं पकड़ पा रहा, प्लीज़ इसे कैरी कर लो। जिंग बोलती है, यस। वो मुया को अपने पास ले लेती है और बोलती है, मुया ये तुम्हारी रियल मदर है, मैं तो बस तुम्हारी नैनी हूँ। तो मुया मॉम बोलती है। फिर उस फ्रेम की ओर इशारा करती हुई भी मॉम बोलती है। तभी जिंग की नज़र एक और फ्रेम पर जाती है और वो बोलती है, क्या ये फ़ोटो मुया की मॉम की है? तो जी बोलता है, ये मेरी मदर की बचपन की फ़ोटो है। वो सोचता है, उसका रिएक्शन तो देखो, जैसे पहले कभी इस फ़ोटो को देखा ही ना हो, शायद ये सच नहीं होगा। जिंग बोलती है, तुम मुझे इसीलिए यहाँ पर लेकर आए हो ना, क्योंकि मुया ये पिक्चर्स देख पाए। तो जी अपनी आंखें बंद कर देता है और फिर चलते हुए बोलता है, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ, और किचन में जाकर नूडल्स निकालता है। तो जिंग बोलती है, तुम्हारे घर में कोई मेड्स नहीं है और तुम नूडल्स क्यों खा रहे हो, उसमें तो कोई न्यूट्रिशन भी नहीं होते हैं। जी कहता है, मैं डेली घर पर नहीं खाया करता, सो मुझे मेड्स की कोई ज़रूरत नहीं होती। जिंग बोलती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना कर दूँ या फिर कुछ और बना कर दूँ। फिर वो मुया को जी के पास देते हुए बोलती है, मुया क्या तुम इसके साथ थोड़ी देर के लिए खेल सकती हो? और मुया को जी के पास दे देती है और बोलती है, जाओ और लिविंग रूम में मुया के साथ खेलो, जब खाना बन जाए तो मैं तुम्हें कॉल कर दूँगी। तो जी वहाँ से जाने लगता है और जिंग खाने का सामान ढूंढने लग जाती है। तो जी रुक जाता है और शर्माते हुए बोलता है, हे मैं राइस खाना चाहता हूँ। फिर ये सीन तो यहीं पर ही कट हो जाता है और जी जिंग को मोचन के घर पर छोड़ देता है। जिंग बोलती है, मिस्टर निंग, मैं पूछ सकती हूँ कि आज आपको क्या हुआ है? आप अचानक मेरे साथ इतने अच्छे से बात कैसे करने लगे? जी बोलता है, कुछ गलत मत समझो, वो तो तुमने राइस बना दिए, उसके बदले में मैंने रिवॉर्ड दिया है। फिर कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। मुया जिंग की गोदी में ही सो गई थी तो जिंग उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे सुला देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो उसके पास मूचेन आ जाता है। तो जिंग बोलती है, मिस्टर मुया सो गई है तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ? मूचेन बोलता है, तुमने डिनर किया? जिंग बोलती है, मैं शाओ लियांग और अपने ओल्ड क्लासमेट्स के साथ कियानयान बिल्डिंग में 8 बजे खाना खाने के लिए जाने वाली हूँ। मिस्टर तो मुझे लेट हो जाएगा, मैं चलती हूँ, गुड बाय। तो मूचेन उसे देखता है पर कुछ नहीं बोलता। जिंग सूजी को कॉल करती है और बोलती है, हेलो सूजी, तुम पहुँच गए? मैं बस अब कियानयान बिल्डिंग जा रही हूँ। मूचेन सोचता है, वो जहाँ भी जाए, जो भी खाए, जो भी करे, मुझे क्या मतलब, मुझे उससे दूरी बनानी चाहिए। फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। फिर रात हो जाती है पर मूचेन को अभी भी नींद नहीं आई होती है। वो टाइम देखता है तो 8:20 हो रखा था और वो सोचता है, शायद अब वो लोग खाना खा रहे होंगे, ये औरत सच में अजीब है। फिर 8:30 बज जाते हैं, टाइम निकल जाता है। फिर 9 बज जाते हैं पर मूचेन अभी भी जिंग के बारे में सोचकर जाग रहा था। वो सोचता है, वो लोग खाना खाने के साथ साथ क्या कर रहे होंगे,
ऐसी मीटिंग्स सच में बोरिंग होती है। देन उसे रियलाइज़ होता है तो वो बैठ जाता है और बोलता है वो उन लोगों के साथ ड्रिंक तो नहीं करेगी ना। फिर अपने सर पर हाथ रख कर सोचता है मुझे क्या काम है, वो जो भी करे, उसकी लाइफ उसकी मर्ज़ी, और फिर से सो जाता है। फिर 10 बज जाते हैं और सोचता है शायद अब ख़त्म हो गया होगा। क्या वो अपने आप गिर जाएगी या फिर वो उसे छोड़ने जाएगा? हाँ, वो ऐसा मौका कभी नहीं छोड़ेगा। और गुस्से में मोचेन उठ जाता है और अपने पिलो को मारने लग जाता है और बोलता है इससे मेरा क्या लेना देना, अब ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो। फिर वो अपने कपड़े चेंज कर लेता है और बाहर चला जाता है। तो आंट लेन उसे पूछते हैं थर्ड यंग मास्टर क्या हुआ? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं बस वॉक पर जा रहा हूँ। आंट लेन सोचते हैं वॉक पर, और वो भी इतनी रात गए, उन्हें कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। मोचेन कार में जा रहा था और अपने फ़ोन में टाइम देखते हुए सोचता है जिंग शाओ 8 बजे आ जाएगी, मैं उसे नहीं देख पाऊँगा, शिट। फिर वो अपनी ऑफिस पहुंच जाता है तो कार में से बाहर निकलते ही सामने जिंग हाओ कियान होते हैं, यानी कि मिस्टर जिंग शाओ के डैड। वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, क्या आप मुझे अपना थोड़ा टाइम दे सकते हो? और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।